नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो हमारा कल टॉपिक रह गया था देयर, हम उसे सीखने और समझने की कोशिश करेंगे और अलग अलग सेंटेंस में देयर की क्या ग्रामेटिकल प्रोफाइल हो सकती है हम उसे भी सीखेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में जो है देयर जो है, एक तो ये देयर है THERE और एक देयर ये है THEIR। तो बच्चों, ये जो होता है ये होता है पजेसिव केस में यूज। पजेसिव केस में ये तो होता है पजेसिव केस में। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, जैसे कि दे डू देयर वर्क ऑन टाइम। मैंने ये लिखा, मैंने जो है ये लिखा दे डू देयर वर्क ऑन टाइम। तो बच्चों, ये जो है स्टूडेंट्स, ये जो है ये क्या है, पजेसिव केस है। ये क्या है, पजेसिव केस है। ठीक है, पजेसिव केस। तो हम इसे नहीं सीखेंगे, हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम जो पढ़ेंगे वो THERE देयर, इसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से हम इसको सीखेंगे और समझेंगे। तो देयर की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या क्या हो सकती हैं और ये कैसे कैसे यूज होगा। तो देयर जो होगा वो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होगा। देयर जो होगा वो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होगा और देयर जो है वो एडवर्ब के रूप में भी यूज होगा और देयर प्रोनाउन के रूप में भी यूज होगा और देयर जो है वो इंटरजेक्शन के रूप में भी यूज होगा। ठीक है, तो ये जो है देयर की ग्रामेटिकल प्रोफाइल हैं जो बन सकती हैं और हम इसको अच्छे से रिसर्च करेंगे इसके ऊपर, तो हम और भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आइए चलते हैं, एक एक करके हम चीज़ों को सीखते हैं। हम सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पेज लेते हैं। तो देयर जो है, देयर एज ए सब्जेक्ट, तो हम इसको हाईलाइट करते हैं, देयर एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो ये सब्जेक्ट के रूप में कब काम करेगा, जब कोई चीज एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हम लिखेंगे शोइंग दैट समथिंग एग्जिस्ट। शोइंग दैट समथिंग एग्जिस्ट, जब भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या उसके बारे में बताया जाता है और वो अपने अस्तित्व में होती है, तो वहाँ पर जो होता है वो देयर का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है। हमने ये आपके सामने सेंटेंस लिखा कि मंगल ग्रह पर जीवन है, हमने ये लिखा। ठीक है, तो देखिए इससे कैसे बनाएंगे। ये जो है एग्जिस्ट, यानी कि अस्तित्व को दर्शा रहा है, किसी चीज़ के अस्तित्व को दर्शा रहा है। ये चीज़ें पास्ट में भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में, ये चीज़ें पास्ट में भी हो सकती हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम किससे स्टार्ट करेंगे, देयर से। ऐसे सेंटेंस को हम किससे स्टार्ट करेंगे, देयर से। तो हम बोलेंगे देयर इज ए लाइफ ऑन मार्स। ठीक है, मंगल ग्रह पर जीवन है, देयर इज ए लाइफ ऑन मार्स। तो बच्चों, ये जो यहां पर देयर यूज हुआ है, ये जो यहां पर देयर यूज हुआ है, यहां पे ये क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे ये डमी सब्जेक्ट क्या है जी। देखिए, डमी सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ना ही इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा कोई, ना इसमें कोई एक्शन है। तो देखिए, इसमें जो है केवल एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में किसी चीज़ का अस्तित्व दर्शाया गया है। स्टेटमेंट में किसी चीज़ का जो है एग्जिस्टेंस, जिसे हम अस्तित्व बोलते हैं, उसे दर्शाया गया है, उसे जो है दर्शाया गया है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में देयर का यूज़ होगा,
जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में देयर का यूज होगा तो वहां जो देयर होगा वो क्या होगा, डमी सब्जेक्ट होगा। एक ही सेंटेंस से आप समझते हुए चलिए, जैसे कि ये चीज पास्ट में भी हो सकती है। जैसे कि हम बात करें कि एक राजा था, एक राजा था, हमने ये कहा, तो देखिए हम इसे कैसे बोलेंगे, देयर वॉज ए किंग। देखिए यदि चीजें पास्ट में है और सिंगुलर हैं, यदि चीजें पास्ट में है तो सिंगुलर है, यदि पास्ट में है और सिंगुलर है तो वो क्या, उसके लिए क्या होगा, यूज होगा वॉज। और प्लूरल के लिए क्या यूज होगा, वर। प्लूरल के लिए क्या यूज होगा, वर। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर चीजें देखिए ध्यान से सुनिए, अगर वस्तु की स्थिति या संख्या, यदि वस्तु की स्थिति या संख्या प्रेजेंट में गिवन है, प्रेजेंट में, तो देखिए सिंगुलर के लिए हम इसका यूज करेंगे और प्लूरल के लिए हम आर का यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर के लिए हम इसका यूज करेंगे और प्लूरल के लिए हम आर का यूज करेंगे। नेगेटिव होगा तो हम नॉट या नो का यूज करेंगे, वो सेंटेंस की सिचुएशन होगी अलग अलग। ठीक है, तो जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में देयर का यूज होगा तो वहां पर देयर जो होगा एक डमी सब्जेक्ट होगा, वहां पे रियल सब्जेक्ट नहीं होगा। तो आप यहां पे देखते हुए चलिए, यहां पे क्या लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ था देयर एज ए सब्जेक्ट। तो यहां पे ये जो देयर है ये क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है। क्या है, डमी सब्जेक्ट है, यानी नकली सब्जेक्ट है, असली सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देयर क्या है, एक यहां पे सब्जेक्ट है। तो आप सेंटेंस से भी सीखते हुए चल सकते हैं। आगे देखिए, अब हम देयर को समझेंगे एडवर्ब के रूप में। तो देयर एज एन एडवर्ब। ठीक है, देयर एज एन एडवर्ब। ये देखिए, तो देखिए हमने कहा कि अपना बैग वहां पर रखो। ये एक सेंटेंस है और ये कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। तो इसमें लिखेंगे हम, देखिए पुट योर बैग देयर। और मैंने कहा वहां जाओ, तो कैसे बोलेंगे, गो देयर। ठीक है, तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पे जो देयर यूज हुआ है, लेकिन यहां पे देयर सब्जेक्ट नहीं है, ना ही ऑब्जेक्ट है और ना ही प्रोनाउन है। तो यहां पर ये जो देयर है ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये जो है, जो देयर की जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, यानी देयर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वैसे ही यहां पे भी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा जो है, हम अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, समझ रहे हैं आप एग्जाम्पल से सीखते हुए चलिए। सेंटेंस आपको आते हैं बनाने, ये मुझे पता है, आप देयर के सेंटेंस जानते हैं कि कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, देयर एज एन एडवर्ब है। अब हम देयर को प्रोनाउन के रूप में सीख लेते हैं। जैसे कि देखो, देयर एज ए प्रोनाउन। इससे हम कुछ सेंटेंस भी लेंगे अच्छे से। देखिए हमने कहा कि पेड़ पर पक्षी नहीं है। और देखिए हमने कहा कि कमरे में, या हमने कहा
कमरे में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है, हमने ये कहा कमरे में कोई नहीं है। तो देखिए हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, देयर इज नो वन, देखिए देयर इज नो वन इन द रूम, देयर इज नन इन द रूम। अब देखिए यहां पे यदि हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें कि देयर आर नो बर्ड्स, देयर आर नो बर्ड्स ऑन द ट्री, तो आप ये ना समझें कि सर इसके बाद तो सिंगुलर आता है, इसके बाद तो सिंगुलर आता है और आर के बाद प्लूरल आता है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, ऑन द ट्री। देखिए मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए अगर देयर आर के बाद नो आता, नो से पहले आर है, तो हमेशा आर के बाद जो यहाँ आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। क्या आएगा, प्लूरल। यदि आप इज नो का यूज कर रहे हैं तो इज नो के बाद जो भी आएगा वो सिंगुलर आएगा, आर नो के बाद जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा, इज नो के बाद जो भी आएगा वो सिंगुलर आएगा। क्योंकि कमरे में कोई नहीं है तो वो एक ही सेंस दे रहा है। तो देयर इज नो, और नो और वन को मिला के हमने क्या लिखा है, नन लिखा है। नो और वन को मिला के हमने क्या लिखा है, नन लिखा है। तो इज नो के बाद इज प्लस नो प्लस सिंगुलर आता है, प्लस सिंगुलर। तो जो भी होगा इज और नो के बाद जो भी होगा वो सिंगुलर होगा, और आर प्लस नो के बाद जो भी होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, तो देयर आर नो बर्ड्स ऑन द ट्री, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे ये कह रहा था कि देयर एज ए प्रोनाउन। अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, आप इसे ध्यान से सुनते हुए चलिए, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या क्या हो सकता है। देखिए किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो सकता है, तो देखिए वो एक तो नाउन हो सकता है, या फिर प्रोनाउन हो सकता है, या फिर जिरंड हो सकता है, या फिर इन्फिनिटिव। देखिए किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो इन चारों से बाहर नहीं जाएगा। या तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होगा, या नाउन के बदले प्रोनाउन होगा, या फिर जिरंड होगा यानी आईएनजी फॉर्म, या फिर इन्फिनिटिव होगा। अब देखिए जिरंड क्या होता है, जिरंड होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वी प्लस आईएनजी फॉर्म, ये होता है। और इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस V1। ठीक है, 2 प्लस V1। और नाउन तो आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम या किसी स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो सेंटेंस है यहाँ पे देयर जो लिखा हुआ है, इसमें ये V4 तो है नहीं, और ये 2 प्लस V1 भी नहीं है। समझ पा रहे हैं आप, ना ही तो ये V4 है, ना ही ये 2 प्लस V1 है। V4 मतलब V प्लस ING, ना ही तो ये जिरंड है, ना ही 2 प्लस V1 है, और नाउन तो ये है नहीं, ये नाउन भी नहीं है। नाउन होता तो किसी ना किसी का नाम होता, मानते हैं ना आप, नाउन होता किसी ना किसी का नाम होता। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, ये क्या है, प्रोनाउन। यानी देयर जो हो सकता है, देयर जो है एक प्रोनाउन भी हो सकता है। तो देयर जो है एक प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो देयर नाउन तो है नहीं, ये डमी सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या होता है, देखो जैसे कि मैं आपको एक चीज समझा दूं, जैसे कि देखो अगर मैं आपको ये समझा दूं कि ही इज डूइंग द वर्क, मैं आपको ये समझा दूं ही इज डूइंग द वर्क, तो इसमें ये देखिए ये क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये क्या है, एक सब्जेक्ट भी है, ये एक सब्जेक्ट भी है। तो वैसे ही अगर देयर एक डमी सब्जेक्ट है तो क्या देयर प्रोनाउन नहीं हो सकता? बताइए आप, अगर देयर एक डमी सब्जेक्ट है तो क्या देयर प्रोनाउन नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन है, किसी नाम के बदले आया। वैसे ही क्या है, सब्जेक्ट भी है, तो देयर एक प्रोनाउन भी हो सकता है। ये आपने समझ लिया। ठीक है, एडवर्ब हमने बता दिया कि जब किसी प्लेस को, या नहीं बताया हमने भी, हाँ,
देखिए देयर एज एन एडवर्ब, तो ये जो है यहाँ पे क्या है, ये किसे दर्शा रहा, स्थान को दर्शा रहा, स्थान को या प्लेस को, ये किसे दर्शा रहा, प्लेस को। गो देयर, वहां जाओ, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये क्या है, एडवर्ब, समझ रहे ना, ये एडवर्ब है। इतना आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे, तो देखिए इतना आपने समझा। अब हम इंटरजेक्शन को समझ लेते हैं। इंटरजेक्शन, कि देयर इंटरजेक्शन भी हो सकता है, देयर जो है इंटरजेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि शोइंग ए फीलिंग, शोइंग ए फीलिंग, यानी कि किसे दिखाएगा, फीलिंग को। जब देयर इंटरजेक्शन बनेगा तो ये फीलिंग को दर्शाएगा, एक्सप्रेस करेगा, आपकी जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उन्हें एक्सप्रेस करेगा। देखिए जैसे कि अगर हम लिख दें, यदि हम लिखें कि ओ देयर, देखिए ओ देयर ऐसे बोलते हैं ना, ओ देयर ऐसे, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा दें, और यहाँ पे लिखे फाइनली, फाइनली आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। कोई काम मान लीजिए आपसे नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे कई बार प्रैक्टिस करने के बाद, कई बार अभ्यास करने के बाद आपने वो काम कर लिया, तो आप कैसे बोलेंगे, ओ देयर फाइनली आई हैव डन इट। तो यहाँ पे बच्चों ना देयर ना ही तो प्रोनाउन है, ना ही सब्जेक्ट है, ना ही एडवर्ब है, ना ही यहाँ पे देयर का मतलब वहाँ है। यहाँ पे जो है देयर जो है एक इंटरजेक्शन है, यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन को शो कर रहा है, यानी जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, उनको एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। बोलते ना ओ देयर, जैसे कि बोल देते ना, जैसे कि देयर ऐसे ऐसे, समझे ना, देयर फाइनली, फाइनली यू हैव क्लियर्ड माई डाउट, डाउट लिखा हुआ DOUBT, यू हैव क्लियर्ड माई डाउट, ठीक है ना। तो ये किस चीज को शो कर रहा, ये फीलिंग को शो कर रहा, समझ रहे ना। जब देयर इंटरजेक्शन का काम करेगा तो फीलिंग को शो करेगा, यानी जब फीलिंग को शो करेगा देयर, तो वहां पे क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। तो ये हमने देयर की ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझी है, आप एक बार नोट कीजिए या समझते हुए चलिए। देखिए अब जो है हम कुछ एडवांस सेंटेंस लेते हैं, कुछ सम एडवांस सेंटेंस, सम एडवांस सेंटेंसेस ऑफ देयर। जैसे कि यदि कोई काम होने वाला हो, यदि कोई काम होने वाला हो, कोई काम होने वाला हो, तो हम बोलेंगे, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल देयर इज गोइंग, देयर इज गोइंग टू बी एन इवेंट, देयर इज गोइंग टू बी एन इवेंट हियर, ऐसे कि यहाँ जो है एक इवेंट होने वाला है, यहाँ जो है एक इवेंट होने वाला है। देयर इज गोइंग टू बी एन इवेंट हियर, यानी कि जब भी कोई काम होने वाला हो तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, देयर इज गोइंग टू बी एन इवेंट हियर, यानी कि हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे देयर इज गोइंग टू बी, ठीक है, ऐसे। अब देखिए जैसे कि अगर हम कहें कि समय आ गया है, हम कहें कि समय आ गया है, समय आ गया, मान लीजिए कुछ एक्शन लेना, समय आ गया है, या अब रुकने का समय आ गया है, या अब बोलने का समय आ गया है, सही है। तो देयर इज टाइम, देयर इज टाइम, मान लीजिए कहते हैं ना कि एक्शन लेने का समय आ गया, तो देयर इज टाइम टू
टेक द एक्शन। समझ गए? देयर इज टाइम टू टेक द एक्शन, ऐसे करेंगे, देयर इज टाइम टू टेक द एक्शन, समय आ गया है। ठीक है, और देखिए जब हम देयर के बाद में हैव बीन या हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, जब भी हमें हैव बीन या हैज़ बीन का यूज़ करना हो देयर के साथ में, तो वो कंडीशन क्या होगी? देखिए हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और सीखते हैं। जैसे कि हम कहें जैसे किसी चीज़ की स्थिति सेम बनी हुई है, कोई भी चीज़ है उसकी स्थिति जो है सेम बनी हुई है और वो एज इट इज है, उसमें टाइम बताया गया है। जैसे कि कोई चीज़ सेम कंडीशन में है, सेम कंडीशन में, उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे? देखो उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे सेम कंडीशन में। जैसे कि हम कहें कि देयर हैव बीन 15 students in this class since morning। ठीक है ना, इसे हम इधर लिख लेते हैं। सिंस मॉर्निंग, यदि हम ऐसे लिखे तो यानी कि सुबह से जो है क्लास में जो है छात्रों की जो उपस्थिति है वो 15 जो है, यानी कि 15 ही स्टूडेंट है जो कि सुबह से उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, अगर टाइम दे दे तो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये क्या है, ये कैसा है? प्लूरल है। ये कैसा है? प्लूरल है। ये कैसा? प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या है? हैव बीन। अगर ये सिंगुलर होता, यदि ये सिंगुलर होता तो क्या आता? हैज़ बीन। यदि ये सिंगुलर होता तो हैज़ बीन आता। सुन रहे ना? तो ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं देयर के। एक और देखना बस समय, और आप उससे भी देखते हुए चलिए। देखिए जैसे कि आप कहीं पे कुछ दिन बाद गए और वहाँ पे आपको किसी चीज़ की उपस्थिति वहाँ पे नहीं मिली। आप किसी भी जगह पर कुछ दिनों बाद गए और वहाँ पे किसी वस्तु की उपस्थिति वहाँ पे आपको नहीं मिली, तो जैसे आप बोल दे यार यहाँ पे जो है एक चीज़ हुआ करती थी। ठीक है ना, यहाँ पे जो है एक चीज़ हुआ करती थी पहले जो अब नहीं है। जैसे कि हम कहें कि देयर यूज्ड टू बी ए लैपटॉप ऑन द टेबल। यानी कि देयर यूज टू बी ए लैपटॉप ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पे जो था एक लैपटॉप हुआ करता था जो अब नहीं रखा रहता है यहाँ पे। समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि और बोल दें हम कि देयर यूज्ड टू बी और कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए आप। देयर यूज्ड टू बी ए बाइक इन दैट हाउस, कि उस घर में जो है एक बाइक हुआ करती थी। तो ऐसे भी सेंटेंस के हम यूज कर सकते हैं देयर के साथ में। तो बच्चों आज आपने देयर की यूज सीखे। देयर को आपने सब्जेक्ट के रूप में देखा, आपने प्रोनाउन के रूप में देखा, आपने इंटरजेक्शन के रूप में देखा, आपने एडवर्ब के रूप में देखा, और आपने देखा कि जब चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं तो वो कैसे होती हैं। नेगेटिव समझे आपने। और जैसे कि एक और समझ लीजिए, अगर हम लिख दें कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस सेंटेंस को भी बना देते हैं हम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? देयर इज नो नीड ऑफ इट। देयर इज नो नीड ऑफ इट, ऐसे बनाएंगे। देयर इज नो नीड ऑफ इट। तो ये थे हमारे देयर के प्रयोग। हमने देयर को सीखा। तो ये जो क्लास है हमारी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्लास को अपनी को। देखिए क्लास जो है डेली होती है। अगर एक दो दिन मिस भी हो जाए, बीच में एक दिन मिस होगा मुश्किल से,
तब आप फिर भी कंटिन्यू बने रहें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।